हरियाणा की बात कर लीजिए, आप जो है राजस्थान की बात कर लीजिए, जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या रहे हैं, उनमें लगातार उनके नेताओं को परेशान करने का काम ईडी, सीबीआई के ज़रिए किया जा रहा है और ये नेता लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। जो कहीं न कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी जो है कहीं न कहीं विधायकों को खरीदती है। आप बात करें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, तो जिस तरीके से अजीत पवार के कुछ विधायक जो है वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनती है, तो तमाम जो है एग्जाम्पल हैं हमारे पास। लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि केजरीवाल जो है वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, जिससे जो है उनको आप देखिए कैसे चीज़ों को खराब करने का प्रयास किया गया और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। हो सकता है उसी महादेव ऐप का इम्पैक्ट रहा हो कि जिसका मुख्यमंत्री 500-600 करोड़ रुपए रिश्वत खाता है, उस राज्य के लोगों का भला कैसे हो सकता है? तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि जो बहुत सारे दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी दबाव का बनाने का प्रयास कर रही है और देखिए क्या सिर्फ विपक्षी दलों में ही सारे गुनहगार बैठे हुए हैं, सारे कसूरवार बैठे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सारे नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। अब बिहार के बाद क्या दिल्ली में भी एक बड़ी टूट होने वाली है? क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही सूपड़ा साफ करके अपनी सरकार बनाती है, तो क्या अब वो सरकार यहाँ पर टूटने वाली है? बड़े आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर उनके विधायकों को दिया गया है। इस समय बिहार में भी वही हलचल है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन टूट के फिर दोबारा एनडीए और नीतीश का गठबंधन हो सकता है और ऐसे में ये बड़ी खबर बाहर निकल के आई है कि बिहार की तर्ज पे दिल्ली में भी अब जोड़ तोड़ की सरकार यहां पर चलने वाली है। करीबन 7 से 15 विधायक यहां पर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि तुरंत यहां पर जो है अगर वो मान लेते हैं यहाँ पर पैसा लेने पर, तो तुरंत यहाँ पर सरकार की बड़ी बदली हो सकती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक कड़ा एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जब भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई नए घोटाले का उजागर होता है तो तुरंत यहाँ पर भाजपा के नेता शिकायत पत्र एलजी से लेकर सीबीआई ईडी को देते हैं और अब उसी तैयारी में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है। और इस बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर लोकसभा से पहले अब क्या बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन लेकर आई है या फिर बीजेपी की जोड़ तोड़ की जो ये राजनीति है अब यहाँ पर 2024 के चुनाव से पहले शुरू हो गई है। क्या बीजेपी यहाँ पर अपने पांव कमजोर पा रही है कि यहाँ पर अपने पांव कमजोर हैं तो दूसरों को भी कमजोर करके क्यों ना यहाँ पर चुनाव हराया जाए? यहाँ पर कहा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो एक नाम दिया गया है ऑपरेशन लोटस। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है और ऐसे में दूसरी पार्टियों के नेता जो भ्रष्ट नेता भी होते हैं, जिनको बीजेपी जेल में पहुंचाने की बात करती है, लेकिन उनको भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहला धुलाकर साफ स्वच्छ करके बीजेपी में ले लिया जाता है और छवि उनकी रातों रात बदल दी जाती है। तो क्या अब यही सब प्रकरण हम दिल्ली में देखेंगे, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, जो कभी हम बिहार में देखा करते थे और फिर दोबारा ये बिहार में देखने को मिल सकता है? हमारे दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे यहाँ पर सवाल करेंगे कि क्या अब यहाँ पर दिल्ली भी टूटने के तर्ज पर है? क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार, कट्टर ईमानदार कहती है कि जनता के प्रति भी ईमानदार है और अपनी पार्टी के प्रति भी, लेकिन क्या ये ईमानदारी आम आदमी पार्टी की अब बिकने वाली है? क्या ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दौलत, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है दिल्ली के नज़रिए से, क्योंकि अगर दिल्ली में हम देखें तो जो माहौल बना हुआ है वास्तव में ऐसा लगता तो है कि जो बीजेपी शासित जो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति तो करती है। अगर आप देखें सिर्फ मनीष सिसोदिया लगभग साल भर जेल के अंदर बंद है, संजय सिंह लगभग 3-4 महीने जेल के अंदर बंद है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर लगातार जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, लगातार ईडी समन पर समन उनको जारी कर
कर रही है, तो कहीं न कहीं दबाव की राजनीति तो है। ऐसे में अगर ये बात निकल कर सामने आती है कि भई जो हमारे विधायक हैं उनको भी खरीदने की बात हो रही है, तो अपने आप में ये हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाता रहा है, तमाम राज्य के लोग इस बात को कहते रहे हैं कि जो बीजेपी है वो नेताओं को जो विधायक हैं उनको खरीदने का काम करती है, उनको एक तरीके से अपनी तरफ मिलाने के लिए किसी भी कह सकते हैं धन बल का उपयोग करती है। हमने कई बारंबार ये चीज़ें देखी, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से अच्छी भली जो है सरकार को बीजेपी जो है अपनी तरफ मिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और वही कुछ यहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मेरी सरकार को अब तक ये बेईमान साबित नहीं कर पाए, अब तक ये करप्ट साबित नहीं कर पाए। भले ही छापेमारी कर दी, भले ही ईडी सीबीआई के ज़रिए हमें परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक भी देखें तो कोई दोष साबित नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब हमारे विधायकों को खरीद कर कहीं न कहीं हमारी जो छवि है उसको ख़राब करने का प्रयास जो है जो कह सकते हैं केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के ज़रिए कर रही है। तो ऐसे में लगातार जो 7 विधायकों की खरीद का मामला सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 25-25 करोड़ देने की बात लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कोई सबूत भी है, या यूं ही बीजेपी के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, ये तो खैर जो आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं कि जब आप इसको लेकर बात रखेगी या उसके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे जब सामने रखेगी, तब आप ये मान सकते हो कि हाँ वास्तव में ये सच है, वास्तव में बीजेपी लगातार उनको खरीदने का प्रयास कर रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तमाम जो कह सकते हैं दलों ने ये शिकायत की बीजेपी के लिए कि उनके ऊपर दबाव का प्रयास बनाया जा रहा है। चाहे बिहार का आप एंगल देख लीजिए, झारखंड की आप बात कर लीजिए, वेस्ट बंगाल की आप बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आप जो है राजस्थान की बात कर लीजिए, जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या रहे हैं, उनमें लगातार उनके नेताओं को परेशान करने का काम ईडी सीबीआई के जरिए किया जा रहा है। और ये नेता लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। सिराज से यहाँ पर अगला सवाल करेंगे। सिराज, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर आरोप हैं और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है डुबाना चाहती है या फिर उनके खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। अगर षड्यंत्र कर रही है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की आप कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस बड़ी कार्रवाई में क्या अब खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एलजी या फिर सीबीआई या ईडी के पास जा सकते हैं बीजेपी की शिकायत करने? जी बिल्कुल, केजरीवाल के पास यह विकल्प जरूर है, लेकिन आपको समझना होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता बीजेपी जो है वो कोई भी कसर छोड़ेगी। हालांकि अभी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल के कुछ विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अभी बीजेपी जो है पूरी तरीके से बिहार की राजनीति पे फोकस बनाई हुई है। लेकिन जो है आम आदमी पार्टी के अगर कुछ विधायक खरीद भी लेती तो मुझे नहीं लगता लोकसभा चुनाव में उनको कुछ ज़्यादा जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि अभी जो रणनीति है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। और जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं, तो मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही जो है वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, वो लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। एक तरफ जो है उन्होंने लगातार हवन कुंड कराया जिससे वो राम मंदिर का जो मुद्दा है बीजेपी का उसको चुनौती दे सके, कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को साध सके। और ऐसे में देखा जैसे कि अरविंद केजरीवाल की चर्चा जो है मीडिया में कम होने लगी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उन पे जो कहीं ना कहीं इल्जाम लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं विधायकों को खरीदती है। आप बात करें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की, तो जिस तरीके से अजीत पवार के कुछ विधायक जो है बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनती है, तो तमाम जो है एग्जाम्पल हैं हमारे पास। लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि केजरीवाल जो है वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, जिससे जो है उनको सिंपैथी मिले और लोग जो है केजरीवाल को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है, सिराज कह रहे हैं कि बस सुर्खियों में बने रहने के लिए आरोप लगाते हैं। तो क्या बीजेपी इतनी साफ है कि उनको सुर्खियों में लाकर या फिर उन पर इल्जाम लगाकर आम आदमी पार्टी वोट कमा लेगी? देखिए, मुझे एक बस बात याद आती है कुछ समय पहले कि जब ठीक ये विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, उसी वक्त की बात है। भूपेश बघेल के ऊपर एक महादेव ऐप का मामला सामने आता है। असीम दास सामने आते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई इनको मैंने पैसा पहुंचाया है। इलेक्शन बीतते हैं, कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव हार जाती है। उसके बाद वही असीम दास कहते हैं कि भाई मेरे से तो गलत लिखवाया गया, मैं तो ये कहा ही नहीं कभी भी, वो तो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। मतलब आप देखिए कैसे चीज़ों को ख़राब करने का प्रयास किया गया और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। हो सकता है उसी महादेव ऐप का इम्पैक्ट रहा हो कि जिसका मुख्यमंत्री 500-600 करोड़ रुपये रिश्वत खाता है, उस राज्य के आप लोगों का भला कैसे हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि जो बहुत सारे दल ये आरोप लगाते रहे
कि बीजेपी दबाव का बनाने का प्रयास कर रही है। और देखिए क्या सिर्फ विपक्षी दलों में ही सारे गुनहगार बैठे हुए हैं, सारे कसूरवार बैठे हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, सारे करप्शन करने वाले लोग बैठे तो हुए क्या हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जाएंगे बीजेपी के खिलाफ, कहीं शिकायत करेंगे? देखिए करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी मनमाने ढंग से काम कर रही है, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और लगातार इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई बार इस बात को लेकर कहा भी है। लेकिन हाँ, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया। उनकी बात भी कहें तो कि जो शराब नीति उन्होंने बनाई है, तमाम जो नीति बनाई जिसके तहत उनके नेता जेल के अंदर है, अगर उनके पास उनके कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि ईडी को सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने नेताओं को एकदम जेल से बाहर निकाल पाएँ? तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं तो कोई बात है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी दबाव में हैं। तो फिलहाल अभी पूरे मसले को हम ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल बिल्कुल ठीक है या बीजेपी एकदम साफ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ईडी का जिस तरह का दबाव विपक्षी दलों पर है, वो ये साबित करता है कि ये एक तरफ़ा कम से कम कार्रवाई लग रही है। 90 से लेकर 95 तक के मामले ऐसे हैं जो बीजेपी कह सकते हैं कि ईडी उन लोगों के ऊपर दबाव बना रही है जो बीजेपी के नहीं हैं। तो लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के नहीं हुए हैं उनके ऊपर बीजेपी इसी तरीके से षड्यंत्र करती है। यहाँ पर हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को गिराने की कर रही है। कभी ईडी की कार्रवाई, कभी यहाँ पर जल घोटाला, कभी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक घोटाला उजागर करना। और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार बस ये कह रही है कि हमें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो देखना होगा क्या ये सिर्फ बीजेपी पर आरोप हैं या फिर कुछ ये 25 करोड़ देने की बात कही भी गई है कि नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।